अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम कशमाल। सो कशमाल आर्ट स्टूडियो में आप लोगों को फिर से खुशामदीद। आज मैं मिस्टर आमिर से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें अलग अलग ज़ाविये से नोज़ बनाना सिखाएं, क्योंकि ये मेरा कहना है कि अगर हम अलग अलग ज़ाविये से नोज़ बनाना सीखेंगे तो हम किसी का भी चेहरा बना सकते हैं। तो मिस्टर आमिर, आपका इस बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मिस कशमाला ने आपको ये कमेंट किया है कि मतलब अगर हम अलग अलग ज़ाविये से नोज़ बनाना सीख लें तो हम किसी का भी चेहरा बना सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे मतलब काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। और रही बात जहाँ तक आज के लेक्चर की, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आँख बनाना सिखाई थी, क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन आपका उसके चेहरे पर पड़ता है। और इंसान का जो चेहरा है डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है, जैसा कि जिसमें नाक, आँख, कान, आईब्रोज और लिप्स, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन सीख लें तो आई थिंक सो अबाउट कि हम किसी का भी चेहरा बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का भी हमारा लेक्चर पसंद आएगा और इंशाल्लाह हम इस पे जो काम करने लगे हैं, चलिए देखते हैं। जी तो नाज़रीन, ये मेरे पास एक 300 ग्राम का एक पेज है जिस पर मैंने HP पेंसिल से स्केचिंग शुरू कर दी है। नोज़ की जो साइड की पोजीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरह नाक के नथने और नाक का पपोटा जो है मैं मतलब उसे बड़े तरीक़े से जो है ना मैं उसको स्केच करने के बाद साथ ही मैं शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। स्केचिंग में आप जितना बेधड़क होकर काम करेंगे उतना आपसे इजी होगा, और जितना आप डर डर के करेंगे आपके हाथ कामेंगे और यू कैन नेवर परफॉर्म द थिंग। सो आपको इजी होकर काम करना होगा बेधड़क। शेडिंग के लिए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आजकल ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी चल चुकी हैं और लोग कानों के जो बड्स हैं, एयरबड्स जिसे कानों की सफाई की जा सकती है, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई मोस्टली प्रेफर द हैंड्स। जी तो नाज़रीन, दूसरी मेरी जो स्केचिंग है उसमें सामने की पोजीशन दिखाई गई है। इसमें नाक की जो हड्डी है उसे भी वाज़ह तौर पे जो है मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाक के जो सामने की जानिब से जो नथने हैं और उन पोटों की जो शेप्स है, टर्मिनल थोड़ी सी मतलब वो उसे मैंने एक्सपोज करने की कोशिश की है यहाँ। और ये साथ साथ मैं शेडिंग भी अप्लाई करता जा रहा हूँ। जब आप लाइट से स्केच कंप्लीट कर लें तो आप फील करें कि अब आपको चाहिए कि अब इसको डार्क करना शुरू कर दें, क्योंकि पेंसिल को अगर आप स्टार्टिंग में ही डार्क जो है यूज़ करेंगे तो बाद में चांसेस हैं कि उस पर मार्क्स आ जाएंगे कि अगर आपको इन केस इरेज करना पड़ रहा है तो इस पर एटलीस्ट चांसेस नहीं होंगे कि नीचे जो ब्लॉट्स हैं वो धब्बे हैं वो दिखाई दें। इसलिए पहले आप लाइट सा मार्क करें और उसके बाद जब आपको श्योर हो कि दैट योर ड्राइंग इज़ गुड तो आप जो है ना उसको डार्क कर सकते हैं। इन द सेम वे मैं यहाँ एक इसकी जो थर्ड पोजीशन है नाक की वो शो करने जा रहा हूँ, वो एक्सपोज करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल ही जो है मतलब डिफरेंट एंगल से है, थोड़ी सी तिरछी, यानी नाक को मुकम्मल तौर पर सामने का और नाक के मुकम्मल तौर पर साइड वे का थोड़ा सा तिरछा। तो ये भी पोजीशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा काउंटेबल है।
क्योंकि जितनी पोजीशंस की प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी आपकी स्केचिंग बेहतर होगी और यू आर फर्दर इन द स्टेट टू कंपोज एनी ड्राइंग ऑफ द फेस। शेडिंग बेधड़क होकर कीजिए। जी तो नाज़रीन, ये तीनों मेरे नाक की जो पोजीशंस हैं दे आर रेडी नाउ। तो हम अभी से मिस कशमाला को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मिस्टर आमिर ने हमें अलग अलग जाविये से नोज़ बनाना सिखाई। आप भी देखें। और जी तो नाज़रीन, आज आप सबके लिए मेरी जानिब से एक मैसेज है। कभी किसी का दिल ना दुखाएं और दूसरों के दिलों को आबाद रखें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।